दोस्तों इस वीडियो में हम समझें कि आखिर जब जब बंगाल में इलेक्शन आता है, बंगाल की चर्चाएं इतना ज्यादा क्यों होने लगती हैं। और जब से देश आजाद हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। इस वीडियो में सारा कुछ समझेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो मात्र एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको पॉलिटिक्स तौर पर ना लें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सारा कुछ समझते हैं। देखिए, बंगाल जब देश आजाद हुआ 1947 को, तो उस समय सबसे पहले जो सरकार बनी बंगाल में वो थी कांग्रेस की। ठीक है, 1947 में के बाद जो है कि कांग्रेस की सबसे पहली सरकार बनी बंगाल में, और इसी कांग्रेस पार्टी में ममता बनर्जी जी जो है नेता थी। ठीक है, अब ये सरकार 1977 तक जो है कि बंगाल में रही। अब उसके बाद जो है कि एक वामपंथी सरकार आती है जिसे बोलते हैं सीपीआईएम। अब ये एक जो है कि साम्यवादी जो है कि विचारधारा की थी, यानी अगर कोई वहां पर कोई अपनी फैक्ट्री लगाता है और उस फैक्ट्री से पैसे कमाता है तो वो पैसा उसका नहीं है, बल्कि वो जो है कि पूरी जनता का है। ठीक है, यानी किसी का निजी कुछ नहीं है। और ये पूंजीवादी जो है विचारधारा का विरोध करती है सीपीआईएम। ठीक है, तो इस कारण से जो है कि ये सरकार लगातार जो है कि 2011 तक बंगाल में सरकार सीपीआईएम की थी। 2011 तक बंगाल में जो है कि सीपीआईएम की सरकार थी। अब ये जो है कि 34 सालों तक बंगाल में राज किया सीपीआईएम ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद जब जो है कि यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी है ना, इससे ममता बनर्जी जी जो है ना इससे अलग हो जाती है। अब उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के कुछ नेता जो है कि सीपीआईएम से मिले हुए हैं। ठीक है, ये कह के जो है कि अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब जो है कि ये 2011 में जो है कि ममता बनर्जी की सरकार बनती है ना, जिसे हम बोलते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये सरकार बनी कैसे, देखो जब सीपीआईएम की सरकार थी तो उस समय जो है कि 2006 में एक नैनो कार प्लांट लगाना था पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल में। ठीक है, 2006 में एक प्लांट लगाना था नैनो कार का, लेकिन इसके लिए चाहिए थी जमीनें। तो अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वहां पर, इसने क्या किया कि वहां के जो किसान थे उनकी जो है कृषि की जमीनों को जबरदस्ती छीनने लगा। तो वहां पर होने लगा विरोध। जब विरोध हुआ तो इस नैनो कार के प्लांट को ले जाया गया गुजरात। ठीक है, उसके बाद 2007 में जो है कि एक इंडोनेशिया की जो है कि कंपनी थी जो केमिकल बनाती थी, वो जो है कि आना था बंगाल के नंदीग्राम में। अब उसके लिए भी चाहिए थी जमीन, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था, तो उसके लिए भी जमीन चाहिए थी। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ने उन किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनना शुरू कर दिया। तो वहां के जो किसान थे ना, इसका विरोध करना शुरू किए। जब इसका विरोध शुरू कर दिए तो वहां पर बहुत जो किसान थे कई वहां पर मारे गए थे। असल में हुआ क्या था कि जब किसान जो विरोध करने लगे तो उन्होंने कहा कि अब जो है कि जो पुलिस है वो हमारे गांव में नहीं आएगी। लेकिन जब उसको मना कर दिया उसके बावजूद भी जो है कि पुलिस उन गांव में गई। जब किसानों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोली चलाई और वहां पर लगभग 13-14 किसान मारे गए। ठीक है, जब ये मारे गए तो उस समय जो ममता दीदी जो कांग्रेस से अलग हुई थी, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया इसके खिलाफ। ठीक है, इसके खिलाफ जो है कि आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया, और जो है कि एक नारा दिया, माँ माटी मानुस, माँ माटी मानुस। ठीक है, मतलब कि बंगाल में जो है कि बहन को माँ माना जाता है। ठीक है, बड़ी बहन को माँ माना जाता है। तो बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की जो है कि अपनी बड़ी बहन माना, जिसे दीदी कहा जाने लगा। ठीक है, जिसे दीदी कहा जाने लगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2011 में जो है कि सरकार बनती है ममता बनर्जी की, यानी जिसे बोलते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। 2011 में सरकार बनती है। अब जब 2011 में सरकार बनती है तो मतलब कि एक ऐसी विचारधारा वहां पे बन गई, यानी कि जो ममता बनर्जी जी है वो जो है कि उनको ऐसी इस तरह से बना दिया गया वहां पर कि ये जो ममता बनर्जी है वही बंगाल की है, उनको दीदी कहा जाने लगा। ठीक है, और जो लोग और हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि लोग बीच बीच में कहते हैं कि ये बाहर के हैं, ये गुजरात के हैं। तो ऐसे जो है कि वहां पर एक तरीके से विचार मतलब मन में बैठा दिया गया सबके कि जो है कि ये तो बाहरी हैं और जो हम हैं हम ही बंगाल को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से विचार वहां पे पैदा कर दिया गया, तो जिसे वहां पर दीदी कहा जाने लगा। ठीक है, जब 2011 में सरकार बनी तो उसके बाद जो है कि वहां पर बंगाल में कोई विपक्ष नहीं थी, यानी कोई विरोधी पार्टी वहां पर थी ही नहीं। ये सब खेला शुरू हुआ 2000 जो है कि 14 से। ठीक है, ये खेला शुरू हुआ 2014 से, यानी 1998 से 1999 तक जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो वहां पर उसको केवल 1 से 2 सीटें मिली। ठीक है, केवल 1 से 2 सीटें मिली। यहाँ 2014 तक जो है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो लगातार चुनाव यहाँ पर जीतती रही, कोई भी विरोधी पार्टी वहां पर मजबूत नहीं थी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि 1998 से 19 मतलब 99 में लोकसभा चुनाव में 1 से 2 सीट वहां पर हासिल की। ठीक है, उसके बाद जो है कि 2014 का जब इलेक्शन आता है तो वहां पर जो इसको यहाँ पर 4% वोट मिले थे, वो जो है कि वोट शेयर बढ़कर 17% वोट शेयर हो गया 2014 में। यानी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जहां कुछ नहीं थी वो धीरे धीरे जो है कि बढ़ना शुरू कर दिया, यानी पैर फैलाना अपना शुरू कर देती है।
अब जब विधानसभा का चुनाव आता है 2016 में, ठीक है, 2016 में जब विधानसभा का चुनाव आता है, तो यहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जो है कि जीत लेती है, 3 सीट जो है कि जीत लेती है। यहाँ पर भी अभी तक जो है कि कोई भी इस तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने वाला अभी तक कोई नहीं है। यानी 2016 की विधानसभा में मात्र 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और एक साइड ही जो है कि ममता बनर्जी ने अपना चुनाव जीता था। उसके बाद आता है 2019। अब 2019 में लोकसभा चुनाव आता है और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर 2014 में 4% से बढ़कर 17% जो वोट शेयर हुआ था, वो जो है कि यहाँ पर 18 सीटों में परिवर्तित हो गया। यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें यहाँ पर मिली थी, ठीक है, 18 सीटें तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है वोट शेयर। उसके बाद आता है 2021 का विधानसभा चुनाव, ठीक है, 2021 का विधानसभा चुनाव आता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो 2016 में विधानसभा सीटों में 3 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वो 2021 में 3 से बढ़कर 77 सीटें हो जाती हैं, ठीक है, 77 सीटें तक हो जाती हैं। यानी आज के मुकाबले में 2026 के मुकाबले में जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि टीएमसी की जो है कि बहुत ही कड़े टक्कर वाली पार्टी बन चुकी है, ठीक है। अब जो है कि टीएमसी सरकार का जो है कि बहुत भारी टक्कर होने वाली है 2000 यानी 26 के इलेक्शन में। यहाँ पर जो है कि 2021 में 77 मिली थी। अब इस बार देखो अब क्या होता है इस इलेक्शन में, कौन किसको कितनी वोट मिलती है। हमारे देश में है लोकतंत्र और लोकतंत्र में सभी जनता को अपना अपना मत दान करने का अधिकार है। कौन किसको वोट देता है किसको नहीं देता है, जिसको चुनेगी जनता वही उसी का सरकार बनेगा, ठीक है। तो इस जो है कि लोकतंत्र में जो है कि 2026 विधानसभा के चुनाव में देखते हैं किस अब की बार किसकी सरकार होती है। यहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है कि कड़ा मुकाबला कर रही है टीएमसी सर जो है पार्टी का, ठीक है। इस वीडियो में इतना है, बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल